अच्छा, आप यहीं पे देखते हैं सब? हाँ, सारी मैं जो है सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी लम्ही वाराणसी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मतलब क्या देखते हैं यहाँ यहाँ पर जो मैं ये साफ सफाई देख रेख लोगों को बताना दिखाना, निःशुल्क पुस्तकालय चलाना। और मैं यहाँ पर जो है कि लोग आते हैं तो उनके बारे में बताते हैं कि इसमें कौन थे, क्या किए थे, हाँ। कितना पॉपुलर हो गए। चलिए, तो आप इन सब चीज़ों की आपसे सारी जानकारियाँ- बातें हम लोग पूछते हैं एक चीज एक हाँ, करके, हाँ, ठीक आप है? जो पूछेंगे, जो हमको बिल्कुल, जानकारी होगी। हाँ जी आइए। हम लोग आपके उसमें कार्यालय में चलते हैं। हाँ, आइए। तो यहाँ का एक बार मैं जो परिचय देना चाहूँगा। हाँ, हाँ। जैसे कि सबसे पहले जो अभी आप किताबों में पढ़ रही थी कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानी हाँ, का प्रेस था। जी जी। तो आज आप मुस्लिम के जन्मस्थल पर पहुंच चुकी हैं। यही वो जो है बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार से रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। शुरू करना। नहीं, नहीं, अच्छा, तो यही वो जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद जी जो है इसी जगह पैदा हुए थे। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। और प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला। सोचा कि अगर यह स्थिति हमारे भारतवर्ष की है तो ये भविष्य के लिए ठीक नहीं। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बने। सच्चाई तो यह है कि लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी जब पैदा हुए थे तो रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि ये तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पहला धर्म के सम्राट की पारी पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की जो है 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। और लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश की आज़ादी से लेकर समाज की आज़ादी तक का संकल्प लेकर उन्होंने चलाई शुरू किया। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। जाके पाँव ने फटे बेवाई हु का जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद ने ऐसे बचपन से ही जो कि झेलना शुरू किया। और सच्चाई यह है कि 7 साल तक पहुँचो तो माता का साथ छूट गया। 15 साल तक पहुँचो तो पिता की साया ही हट गई। यही बाग बगीचे खेत खलिहान था जहाँ बांस की कोठियाँ थी। कभी प्रेमचंद जी इसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ते थे, गन्ना उखाड़ते थे। इसी तरह से जो है प्रेमचंद का जीवन था। हम लोगों को सोच रहे थे कि हमारे जो है कि वाल्मीकि एक ऐसे अवारत थे जो कि जो है रामायण की रचना की। लेकिन हम लम्ही ग्राम वासियों को नहीं पता था कि हमारे लम्ही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। लोग हिंदी की बात करते हैं और जो है कि हिंदी दिवस मनाते हैं। सच्चाई तो यह है कि आज हिंदी दिवस मनाई जा रही है। प्रेमचंद जी आज से 125 साल पहले आज हमारा भारतवर्ष हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने का प्रेमचंद जी ने कहा। आज मैं प्रेमचंद के विचारों से ही प्रभावित होकर के मैं यहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय ये चलाता हूँ। जैसा कि कंपास आप देख रहे हैं, इसको जो है पहले कच्चा मकान इस पर खपड़ाइल वाला था, इसको गिरा करके इसको स्मारक बना दिया गया। ये बगल में उनका जो है बैठक है गेस्ट रूम, जो कि अपने रूप में है। मैं अभी आपको जो है दिखाऊंगा। तो ये जो है पुस्तकालय मैं यहाँ चला रहा हूँ। यहाँ ये प्रेमचंद का घर है, ये वाला। अच्छा, अब जितनी किताबें हैं यहाँ पे रखी हुई, तो आप इन किताबों के बारे में देखिए, बहुत सी मैगजीन रखी हुई हैं, बहुत सी किताबें। मसी इसको एक चीज दिखाइएगा तो, है ना। और ये किताबें देखो, हंस रखी हुई है प्रेमचंद का। ये 12वीं 125वीं जयंती पर भी है ये, है ना। ये सब कालजयी पुस्तकें हैं, कालजयी किताबें हैं। यहाँ प्रेमचंद की कहानियों को चित्र के माध्यम से बच्चे आते हैं, किताबों में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कहानी तमाम मिलती है। यहाँ से आते हैं तो तमाम जानकारियाँ होती हैं। तो ये चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से। प्रेमचंद का प्रिय खेल जो है गुल्ली डंडा। यहाँ पर जो जाति पात भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं है, खेल है तो खेल है। इसको अगर मंथन किया जाए कि ये जो है कि बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये अंग्रेजों से जो है जोड़ा गया है या पूंजीपतियों से जो है जोड़ा गया है, और अंग्रेजों जोड़ा गया। ये जो है छोटा है, हमेशा इनको डर रहता है कि अगर इस पर एक बार भी अगर लगा तो ये जो है गया, हुआ वही। ये देखो चिमटा, ये
ये चिमटा, ये बाल साहित्य प्रेमचंद जी लिखे थे, बाल साहित्य में जो ईदगाह वाला चिमटा है। ईदगाह वाला चिमटा। दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन चिमटा नहीं ले सकती। लेकिन उस कार्य को एक अबोध बच्चे ने किया, दादी का बार बार हाथ जल रहा है, तो उसको एक जो है कसक था, एक दुख था, वो जो है चिमटा लाया। प्रेमचंद सर कहानी लिखी जो है ये है ईदगाह। ये प्रेमचंद लेकिन एक मिनट, वो कहानी है, कहानी में गिल्ली डंडा है और चिमटा है। मान लीजिए गिल्ली डंडा अगर खेले भी होंगे तो चलिए आपने लगाया, चिमटा कहाँ से लगाया? चिमटा वो तो कहानी थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, चिमटा जो है कि इसलिए लगाएंगे कि बच्चे आएंगे उनको तुरंत दिमाग में चिमटा क्यों टंगा है, मतलब ऐसे सिंबॉलिक तौर पे इसे चिमटा लगा दिया। ये जो है कि हम यहाँ पर लगा दें। प्रेमचंद जी 15 उपन्यास लिखे थे, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्णभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचि रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरी रह गई, पूरी नहीं पाई, मौत ने किसको छोड़ा है, प्रेमचंद को नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज मैं प्रेमचंद के विचारों से ही प्रभावित होकर के यहाँ पर एक निःशुल्क पुस्तकालय चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो है बच्चे आएंगे यहाँ पर देखेंगे, दो बैलों कहानी, अरे लेखन रत्न जो है कि प्रेमचंद, ऊपर तमाम जो है कि लगा हुआ है। तो ये जो है बूढ़ी काकी, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जैसे कि प्रेम की बूढ़ी काकी न हो, जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं। वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। प्रेमचंद जी इसको आंखों से देखा, झेला और उस पीड़ाओं को जो है अपने साहित्य के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास किया। ये जो है मंत्र, प्रेमचंद जी जो है चड्ढा वाली कहानी लिखी है। और प्रेमचंद जी एक उपन्यास लिखे थे, सेवा सदन, बाजार हुस्न, जो उर्दू में जो है लिखी गई। यही पर है जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया, उर्दू कहानी का ही तर्जुमा है ये सेवा सदन। ये सब जो है हम लगाए हैं कि बच्चे आएंगे उनके दिमाग में आ जाएगा। इधर से जो है ये शतरंज के खिलाड़ी है, और 1.25 सेर गेहूं है, इधर घर जमाई है, इधर गोदान। ये बच्चों में जिंदा करने का काम अगर देखा जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर रहे हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी कुछ ऐसी जो है उनकी साहित्य है, समर यात्रा, जिसको प्रतिबंधित कर दी गई अंग्रेजों द्वारा जो है। अच्छा, समर यात्रा जी। ये जो है सबेतार, ये सबेतार जो है ये विदेशी राइटर का अनुवाद है। प्रेमचंद जी 1915 के बाद हिंदी में आ गए, और उस समय उर्दू में लिखे थे असरारे माविद, हम चौगाने मैदानी अमल, बाजारे हुस्न, बेवा, गुस्से, आफियत, जलवे इशार, तमाम जो है कि तो जान के सारे लोग अब नहीं समझ पाएंगे, पॉपुलरिटी बढ़ने लगी। तो प्रेमचंद जी 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर हिंदी में जैसा कि जो है उन्होंने रचनाएं शुरू किया है। स्वराज के फायदे, आजाद हम लोग नहीं हुए थे उसके पहले ही स्वराज के फायदे इसमें लिखे थे। स्वराज कैसा होना चाहिए, स्वराज का मतलब क्या होना चाहिए, प्रेमचंद जी बहुत लिखा था। प्रेमचंद जी 1915 के बाद जब हिंदी में आए तो हिंदी की पहली रचना सप्त सरोज की पहली कहानी, बड़े घर की बेटी। सप्त सरोज की पहली कहानी पढ़ी। अच्छा, ये दो बैलों की, अच्छा सिंबॉलिक है ना। हाँ, तो बच्चे आएंगे इसको देखेंगे तो एक को रोजगार भी मिल रहा है, एक को ज्ञान मिल रहा है, एक को पहचान मिल रही है। ये हमने यहाँ पर जो लगाया प्रेमचंद का सोज ए वतन, जो अंग्रेजों द्वारा जला दी गई है, तिरंगे में जो पड़ी हुई है। ये जो है कि यहाँ पर हमने जो है कि लगाया है। यही जो है 8 अक्टूबर 1936 को ये है मंगल सूत्र। यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी जो है 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। दरो दीवार को जान के जब मैं दुनिया में रुकने वाला नहीं हूँ, तो जो है दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, अरे खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये बीमारी हालत का, जिसमें गोदान लिखने के बाद वो मंगल सूत्र लिख रहे थे। अच्छा, गोदान लिखने के बाद ये बीमारी हालत की गोदान और जो है कफन, ये दोनों उस समय जो है लिखे थे, और मंगलसूत्र तो अधूरी रह गई। इसको हमने जो है यहाँ पर लगाया। कुछ जो इधर स्लोगन जो है प्रेम के लगे हुए हैं, और फूस की रात का वो लालटेन लेके बेचारा परेशान है जो है। हाँ, और कफन जो है प्रेम का सबसे तो जो है कहानी है, वहाँ कफन को हमने यहाँ पर लगाया है। ये फूस की रात में है। चलो अंदर आके आपसे थोड़ा सा ये पहले बताइए जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ जो सोजे वतन को जला दिया गया था, तो इसकी प्रति बची हुई थी। हाँ, ऐसा है कि 1000 प्रति छपी थी, और 300 प्रति बिक चुकी थी। अच्छा। तब अंग्रेजों को पता लगा, तब वो जो है खोजते उसके किए तो 700 प्रति जो है आपके हवाले कर दिए। सोजे वतन के लिए ये बता रहे हैं, सोजे वतन जो अंग्रेजों ने जो जला दिया था, जब ये पता चला कि हमारे खिलाफ ये किताब है, तो उन्होंने जला दिया था। और आज़ादी की जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के लिए इसमें 5 कहानियों का संग्रह है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक पर देश पे।
पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि बड़ी क्रांतिकारी किताब, पहले पता करो कि लिख कौन रहा है, तब वही गुप्त रूप से पता लगाया गया। वो कौन लाइन थी जिसके बेस पर उनको लग रहा था? यही जो लिखा गया है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो पहले ही आग पैदा कर दिया। अनमोल रतन उसी को तो, हाँ, अनमोल रतन जो है वो जो है प्रेमचंद जी जो है कि लिखा है। और इधर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं सारे उपन्यास जो है कहानियाँ यहाँ पर जो कि लगी हुई हैं। और प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान और सर्वश्रेष्ठ कहानी कफन। और मैं सबको बताना भी चाहती हूँ कि यहाँ पर किताबें मिलती भी हैं, जिसको लेना हो यहाँ पर ख़रीद भी सकता है। और ये कितना निःशुल्क सेवा जिसको बोलते हैं ये कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों में प्रेमचंद को दोबारा जिंदा करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? मैं सुरेश चंद्र दुबे। हाँ, सुरेश चंद्र दुबे जी। तो बच्चों में दोबारा, मासी सोचे, बच्चों में दोबारा जो है ये जिंदा रख रहे हैं इन लोगों को। तो और आप ये सब सारी किताबें यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी 15 उपन्यास लिखे थे, सामने बताया 400 कहानी लिखे हैं। लोग मंच पर चढ़ते हैं पूरा ठीक बोल नहीं पाते, कोई कहता 250, कोई कहता 300, कोई कहता 350, लेकिन हमारे पास प्रूफ है प्रेमचंद जी 400 कहानी जो है कि लिखे हैं। जो बाकी बच गया था वो गुप्त धन के नाम से यहाँ पर जो है कि लगा हुआ है। उनके बेटे ने अमृत राय ने जो है कि निकाला है, तो वहाँ पर जो है कि वो लगा हुआ है। तो ये जो है कि यहाँ पर ये सब बच्चियाँ आती रहती हैं पढ़ने की। तो ये जो है इधर जो है कार्य 3 नाटक लिखे थे, करबला, संग्राम, प्रेम की बेटी। और प्रेमचंद जी ऐतिहासिक उपन्यास भी जो है कि लिखे थे। और उसमें जो है आपका ये प्रेमा आप देख रही हैं, और उधर अहंकार है, सोजे वतन है, ये ढंग से करो वो ज़्यादा बड़ा होगा मेरा। यहाँ प्रेमचंद के उर्दू की भी हम किताबें रखे हैं, जैसे कि प्रेमचंद के फिसाने आज़ाद। हाँ, फिसाने आज़ाद आप देख रहे हैं। तो जो है आज़ाद कथा, आज़ाद कौन था, क्या किया था, उसकी भी जीवनी प्रेमचंद लिखे हैं। इधर जब प्रेमचंद के उर्दू अफसाने ये सब जो है कि उर्दू वाली है। ये किताब आप जो देख रही हैं, पहले जो है जमाना पत्रिका में प्रेमचंद जी संपादकीय का काम कर रहे थे। यह है जमाना पत्रिका, दयानंद निगम जी। प्रेमचंद का तो वैसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद जी का साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के दूसरा पुकारा गया नाम। फिर साफ फिर बताइए, तो आप बहुत तेज बोलेंगे ना। जैसा कि अभी आप जो है कि जानना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद जी कितने नाम थे, लोग जो भ्रमित रहते हैं, तो प्रेमचंद का 5 नाम है। जो है नवाब घर का पुकारने का नाम, इनके चचा जी नाम रखे कि इसलिए कि प्रेमचंद बड़ा सुंदर थे, चंचल थे, दुलरुआ थे, किसी चीज़ को लेने के लिए जिद कर बैठते थे। तो इनके चचा जी ने कहा कि बहुत नवाबी कराला, बड़ा नवाब हो गया, तो उन्होंने नवाब कर वो नवाब हो गया। तो फिर इसके बाद नवाब जो है घर का पुकारने का नाम हो गया। और धनपत राय श्रीवास्तव इनका सर्टिफिकेट वाला नाम है, जो कि पिताजी ने रखा था। फिर इसका प्रेमचंद साहित्यिक नाम है, जब इनका सोजे वतन जलाया गया तो दया नारायण निगम जी कार ग्रुप में, जिसमें कि जमाना पत्रिका को संपादक थे। प्रेमचंद को एक नया नाम दिया प्रेमचंद। ये उर्दू में भी लिखते थे। उस समय इनका एक नाम पड़ा अफसाना पुहन, तो वो जो है रखना गया। फिर देखिए दोस्तों द्वारा जो है एक नाम रख दिया गया बम्बुक। तो ये 5 नाम जो है ये जो है कि रखे। उसे रचनाएं भी की है, हमारे पास उसका प्रूफ है जो है। अच्छा, रचनाएं भी किया है। हालांकि आमतौर पर साहित्यिक लोग यही जानते हैं, धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद, लेकिन वो उन्होंने वो भी आप प्रूफ के तौर पे उन नामों पर रचनाएं हम लिखे हैं इसको। प्रेमचंद जी देखिए ये हुक्का के भी प्रेमचंद जी शौकीन थे। अच्छा, ये उन्हीं का हुक्का है? नहीं, उनका उस समय का है। उस समय? हाँ जी। ये जो है जैसा कि आप देख रही हैं, ये है प्रेमचंद जी नौकरी 16 फरवरी 1921 को गोरखपुर से गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो देश की आज़ादी के लिए। तो जिस समय त्यागपत्र उस वहाँ से जो है त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने जो है महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का भी कार्य करे थे। ये सूत काटने वाला है, कितने बच्चे नहीं समझ पाते, जानते कि कोई बजाने वाली चीज़ है। ये जो है ये सूत काटने का काम उसके बाद जो है करती है। तो इधर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं पेज पढ़े उर्दू के, ये है मैदानी अमल और ये है चौगाने हस्ती, ये उर्दू में है। और इधर ये सब पुरानी सैकड़ों साल पहले के सब जो है किताबें हैं, आप जैसा कि देख रही हैं। ये जो है कि आपका गबन है, कर्मभूमि है और इतनी मोटी मोटी है। इधर जो है कि रंगभूमि है। ये सब जो है तमाम किताबें जो है लिखा था। तो इधर जो है प्रेमचंद जी का, जैसे कि हम बताए ना, प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कहाँ से ये कहानी लिखी? किसी गाँव से। अच्छा, ये जो उसी वक्त का एक समय का बटखरा है। ये जो है 1 शेर, आधा शेर, 1 पाव। अच्छा, ये है जो है।
और इधर जब ये सवा सेर गेहूं जी, एक प्रेम जो कि पिताजी डाक मुंशी थे। बच्चे पूछे कि प्रेम के पिताजी क्या करते थे। इसको मैंने ऐसे रूप में लगाया कि डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। तो इसलिए जो है हमने इसको जो है डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट, कहानी सम्राट है तो इसलिए आए है उनकी धर्म। अच्छा ये देखिए, डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में बयान किया है ताकि बच्चे बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझ लें। और ये है प्रेमचंद सपत्नी, यानी उनकी ये पत्नी जी है प्रेमचंद जी की। ये जो है माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर दक्षिण भारत में बुला करके हमको सम्मानित किया गया है मैसूर का ताज पहना करके। अच्छा, जितना भी आप देख रहे हैं सब हमारे सेवाओं को मिला है। ये दिल्ली से है, दिल्ली से है, प्रेमचंद को 2 बेटे, श्रीपत राय, अमृत राय। अब आइए जो शिवरानी जी के पास मैं आपको जरा सा लाना चाहूंगा। ये है शिवरानी जी, एक दूसरी शादी किए थे। और फिर दूसरी शादी, प्रेम के पिताजी भी दूसरी शादी किए थे और प्रेमचंद जी भी 2 शादी किए थे। शादी करने का कारण था कि प्रेमचंद जी की माता जी तो 7 साल में चली गई, सब मजबूरी था करना। और प्रेमचंद जब शादी किए जो है तो इनके पैर वो ठीक नहीं थी, वो काली थी, दिमाग से हल्की थी, घर में बराबर झगड़ा फगड़ा छोटा होता रहता था। तो एक बार प्रेमचंद जी जो है कहीं से आए और घर में जो है इनका शिकायत हुआ कि जो है तो फांसी लगा रही थी, तो इनको किसी तरह से बचा लिया गया। जब जा करके प्रेमचंद जी पूछे तो भिड़ गई, एक औरत के पास इतनी प्रताड़ना हो रही तो बेचारी करे क्या। तो वो जो है जब लड़ गई तो उसको जो है एक आध 2 थप्पड़ दे दिए। फिर इसके बाद जिद फाली मायके जाने के लिए, फिर उनको जो है मायके भेजे, कुछ खर्च जो है इनको दिए, इसके बाद जो है कुछ दिन तक भेजे, ऐसे बात बंद कर दी। अब जो है इन्होंने प्रतिज्ञा किया, इसलिए प्रतिज्ञा किया कि एक समस्या देखा, विधवा समस्या समाज में। इन्होंने सोचा कि इतने कम विधवा हो रही थी, जाएंगी कहाँ, उसमें विधवा विवाह अंतर जाति विवाह दोनों पर प्रतिबंध। विधवा, अच्छा ये उनकी विधवा पत्नी विधवा थी जिनको इन्होंने दोबारा शादी कर दोबारा शादी किया है। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये जो है विधवा शादी किए और ये जो है 11 साल की बाद विधवा हो गई। इनके पिताजी बड़ा परेशान हुए, पेपर में निकाले तो फिर जो है कि ये लोग जो है गए, जो है पसंद हुई लड़की, ये लोग ले करके वहाँ से शादी करके आए। हंस रहे हुआ कि इनको घर में घुसने नहीं दिए कि सवेरे राणे का मुँह के देखी। उसमें विधवा विवाह अंतर जाति विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी ने सरकार का नियम देखा, न समाज का नियम देखा, अपना खुद एक नियम बनाया, एक परंपरा को तोड़ा जो कि एक युग पैदा कर दिया प्रेमचंद जी, प्रेमचंद युग। तो वो जो है इस परंपरा को तोड़ा। जबकि हंस रहा कि इनको घर में घुसने नहीं चाहिए, तो प्रेमचंद जी इसको लेकर के अपने बैठक में इधर चले गए। 1930 में इसको मकान का उनके पिताजी तो खुद ही लेके आए थे, शादी करवा के ही लेके आए थे। नहीं, वो तो शादी किए थे ना, अब बिरादर से शादी किए थे। नहीं, पिताजी ही लेके आए थे ना शादी करवा के। नहीं, पहली पत्नी। अच्छा, पहली पत्नी। हाँ। तो इनके पिताजी जो तो पिताजी तो पहले गुजर गए थे। तो ये जो है शादी किए और फिर इनके बेटे ये तो घर से बेदखल हुए। इनके जो है ये बेटे 2 बेटे थे, श्रीपत राय और अमृत राय। तो इन्होंने भी जो है एक गुनाह समझा जाए कि समाज की परंपरा को तोड़ने का सिलसिला था, जो कि ये जो है एक जोहरा बेगम से शादी के लिए हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पर, ये भी अदर कास्ट प्रेम प्रपंच इनका वो शादी किए। और फिर इसके बाद ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी करिए, सुधा चौहान से। इनके बेटे ने अमृतलाल की जो है अमृतलाल जी, अमृतलाल ये प्रेमचंद के बेटे। हाँ, प्रेमचंद के बेटे ने इनसे शादी कर लिया। अब हंस रहे होगा कि प्रेमचंद को तो घर से बेदखल होना पड़ा, इन लोगों को गांव से बेदखल पड़ा, इसलिए कि लोगों की मानसिकता रूढ़ियाँ जो थी वो लोग कतराने लगे कि तो मियाँ से ब्याह कर लेना है, इन्होंने से ब्याह कर लेना। तो वो लोग जो है कि कतराने लगे, ये लोग शर्मिंदगी के मारे यहाँ से छोड़ के चले गए इलाहाबाद। अब जो है सच्चाई ये है कि मेरा देश आज़ाद हुआ और प्रेमचंद जो चाहते थे उस समय तो नहीं हो पाया था, लेकिन आज जो चीज़ें चल रही जो कि प्रेमचंद को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि जो है हो रही है। तो प्रेमचंद जी नारी समस्या पर भी बहुत ज़बरदस्त अपनी लेखनी उठाई है। और जबकि इन्होंने नारी समस्या भी देखा, जो कि माँ का देखा, बहन का देखा, बेटी का देखा, परिवार का देखा, समाज का देखा, उन्होंने जो है कि उसको लिखा है। प्रेमचंद जी नारी समस्या, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी गुनाह करती हैं कि इनके ऊपर अभियान, इनके बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले ये अभियान चलाया और उसमें लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई। उस जमाने में सोचिए, हाँ, 125 साल पहले की बात जी। वो जो है जो बेचारी इस दुनिया से ही जो कि चली गई। प्रेमचंद ने देखा कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती है, उसके एक चौकट से बांध दिया जाता है कि तुम्हारा यही संसार है। लेकिन बेचारी जो है आज प्रेमचंद के कलम से निर्मला चौकट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, वो गगनभेदी फाइटर प्लेन चला रही है। लेकिन फिर भी इसके निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं, जिस लड़ाई में निर्मला खुद है।
शायद प्रेमचंद के समय में समस्या नहीं थी जो आज है। आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला तो कोख में आ गई है, तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड का कुछ आवाज़ ही खामोश कर देते हैं, कोख एक कब्र हो जाती है। और जबकि एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय समय की मार कि न वह माँ बन पाई, न वह माँ कह पाई, न संसार बसा पाई, न संसार देख पाई। गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। सच में कितनी अच्छे से इन्होंने एक एक चीज़ को बताया। और एक अहम बात मासी, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की भी किताब है, देवदास है, पथ के दावेदार है। मतलब एक तरफ वो कहानी सम्राट की बात हो रही है प्रेमचंद, और दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार याफ्ता जो है नहीं राइटर, उनकी भी किताबें देखें, ये अनमोल कहानियाँ इनकी ये हैं। और आपका किरकिरी ये है बैकुंठ का चोखेर वाली, मतलब आपका किरकिरी मतलब चोखेर वाली। हाँ अच्छा, अच्छा हाँ, वो लिखा नोबेल पुरस्कार प्राप्त पथे के दावेदार, देवदास, बहुत सी किताबें हैं इनकी। श्रीकांत गोरा है क्या? गोरा उनका है, गोरा है, हाँ उनका सामने है, गोरा सामने नीचे, हाँ नीचे। अच्छा गोरा, ये गोरा मिल सकती है अगर मैं खरीदना चाहूँ? खरीद सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात वो श्रीकांत है इनकी, जो है सब आपको सामने लगा हुआ है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। लोग ले जाते रहते हैं। अच्छा। देखिए हम लोग गोरा खरीदते हैं, है ना, गोरा भी खरीदते हैं, गोरा अंग्रेजों को ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। और प्रेमचंद की सोज़े वतन को भी खरीदते हैं। और भी वहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन किताबें हम लोग ले सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। ये किताबें काफ़ी रखी हैं। पत्रिका के माध्यम से जो है कि समाज को जो है कुरीतियों को दूर करने का एक प्रकाश किया। इसका नाम ही जयशंकर प्रसाद ने रखा, हंस। अच्छा, जयशंकर प्रसाद। हाँ, जैसा कि लोगों का सोच है कि हंस का मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये सच्चाइयों के लिए जो है कि पेश करने के लिए, समाज में देने के लिए प्रेमचंद जी का हंस पत्रिका है। ये प्रेमचंद 36 नंबर 37 की पत्रिका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो है बाद वाली तो जो है यहाँ बाद में है, ये लगी हुई है। अच्छा, बाद वाली ये है। आप बोलते रहिए, बोलिए। हाँ, प्रेमचंद के नाम से डाक टिकट जाता है। ये जो है इनका डाक टिकट क्यों ना, ये क्या थे, कौन थे, क्या किए थे कि इनका डाक टिकट बन गया। चौराहों पर मूर्तियाँ लग रही हैं, इनको कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, ये हैं कौन। तो हमने, हमारे दिमाग में आया कि इसको ये रहेगा तो हमारे देश के महापुरुषों को लोग जानेंगे, इसको अमल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ये हैं शरद बाबू जो कि सम्राट की उपाधि दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेम जो की समधीन है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जिसे प्रेम का नाम मुंशी पड़ा। ऐसे ऐसे करके ये हमारे भारत के तमाम जो है साहित्यकार लोग, ये सब जो है अलग अलग। ये प्रेमचंद के समय की पत्रिका। अच्छा, ये इनके समय की पत्रिका है। हाँ, ये अंग्रेज जब थे उस समय का जो है इसको प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसमें प्रेमचंद भी अपना जो है कि इसमें अपना बयान दिए हैं। ये प्रेमचंद का परिवार, और यहाँ मैं हूँ, आपका है यहाँ। ये प्रेमचंद के पोते हैं, भतीजे हैं। प्रेमचंद के चचेरे भाई खेती बाड़ी का काम यही करते थे। पहले गाँव में जो है अपने घर में एक पहलवान पालते थे, अब तो अपने घर में एक गुंडा पाल रहे हैं। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा लालपुर इसी जगह हुई थी, जहाँ के एक मौलवी साहब के यहाँ यहीं से जो है 2 किलोमीटर पढ़ने जाते थे। ये हमने जो है वहाँ का ले लिया है जी। प्रेम का परिवार, यहाँ पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे पुर्तगाल से आए हैं कि जो है कि कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, वो प्रेमचंद ही आए पुर्तगाल से। कभी हम लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि हमारे भारत में पुर्तगाली आए, तो यहाँ पर जो है ये पुर्तगाल के आ गए। हमने पूछा कि भैया ये कहाँ से, तो जो है उनका गाइड बताया ये लोग पुर्तगाल से आए हैं। तो ये जो है ये है, अभी हम नाम नहीं सुने थे, लेकिन आज प्रेमचंद के माध्यम से इनको भी जानने का, इनसे भी बोलने का, इनको भी समझने का एक अवसर हमको मिला। मतलब ये नार्वे से ये लोग आए हुए थे, नार्वे से आए। हाँ, लवली में देखिए क्या है, स्मारक है। यहाँ मैं इनको जो है दिखा रहा हूँ जी। ये भी नार्वे से आए हैं, ये पुर्तगाल से आए हैं। ये भी पुर्तगाल, ये अमेरिका के हिंदी के टीचर। ये BHU में जो है 2005 में एक क्रिस्टोफर किंग, और उस समय जो है कि मैं कहता हूँ नामवर सिंह, अफरीदी, बल्लारी, क्या क्या नाम था, तो लोग आए थे। स्वतंत्रता भवन में ये कार्यक्रम हुआ था। ये हमारे यहाँ कमिश्नर साहब, डी साहब, सारे लोग हैं जो कार्यक्रम में आते रहते हैं। फिर बोलिए जी जी। हाँ, जैसा कि अभी आप तमाम जानकारियाँ की हैं,
और जो हमारा प्रयास है जब हम किताब पढ़े तो जो है कि देखें कि तमाम प्रेम जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस बार जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ कहानियाँ लिखते रहे। तो इस गांव से, इस क्षेत्र से किसके घर से कहानी लिखे, जब उसमें नाम आया तो हम उसके घर पहुँच गए कि भैया ये नाम आया, आप इनको जानते हैं? हाँ भैया ये हमारा बब्बा रहना है, हमारा दादी रहल। इस ढंग से लोग बात बताते हैं। मैं उस चीज़ को जो है दिखा रहा हूँ। इसी गाँव से लिखा गया 2 बैलों की कथा। वो बैल इन्हीं का था। इनके पिताजी प्रेमचंद के इधर बगल में कुआं है उस तरफ, और उसी पर जो है कि वो सिंचाई कर रहे थे जो है किसान। पहले नार मोट चल रहा था, हम लोग पूर्वज बोलते, चौड़े का थैला होता था, साधन नहीं था, तो उसी से सिंचाई करते थे बैल द्वारा। और प्रेमचंद जी उसमें लिख रहे थे। किसान ने जो है खिड़की में झांक करके देखा तो प्रेमचंद जी लिख रहे थे। पूछा कि जो है कि कहो चचा तू दिन भर लिखले कर रहा था, तो खर्चवा वर्चवा कहाँ से चला रहा? कह जा तू अपन काम करा, हमारे चक्कर में मत पड़ा। तो कहे कि बहुत लिखा था, तो हमारे बर्धमान के बारे में कुछ लिख देता। तो वो बैल का प्लाट भागे, वो बैल का प्लाट भागे के वास्तव में बैलों का होता क्या है, ये मालिक का खेत तो जोतता ही है, बेचारा मंगनी में भी जाता है, दूसरे के यहाँ भी जाता है। जो उसके साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को रोकने के लिए प्रेमचंद लिखा 2 बैलों की कथा। वाह क्या बात है, क्या बात है जी। प्रेमचंद की प्राथमिक शिक्षा यहाँ से 2 किलोमीटर में मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे अरबी फारसी। फिर अपने पिताजी के साथ चले गोरखपुर। इनके पिताजी डाक मुंशी थे। अपने पिताजी के साथ चले गोरखपुर। जब गोरखपुर गए तो वहाँ से जो है इन्होंने मिडिल पास किया रावत पाठशाला गोरखपुर से, कक्षा 8। फिर वहाँ से जब इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो वहाँ से चले आगे क्यूज कॉलेज बनारस, क्यूज कॉलेज, वहाँ से हाई स्कूल किया। फिर इंटर और BA ये जो प्राइवेट एग्जाम दिए हैं। ये एक है क्यूज कॉलेज, उस समय का, अंग्रेजों के समय का ही है ये जो है। इधर तो बाद वाला जो है कि इधर है। प्रेमचंद को जलाया गया, दफनाया गया, फेंका गया। प्रेमचंद का क्या हुआ, कहाँ हुआ, मैं वो चीज़ रखा हूँ। यह है मणिकर्णिका घाट, जहाँ की प्रेमचंद का जो है अंतिम दाह संस्कार किया गया। ये है मणिकर्णिका घाट, जैसा कि आप देखिए यहाँ मणिकर्णिका बोर्ड लगा हुआ है। प्रेमचंद इसी बगल से एक कहानी लिखे थे मुक्ति मार्ग। एक अपने भेड़ों पर नाच करता है, एक अपने खेतों पर नाच करता है, दोनों में भिड़ंत हो गई। तो प्रेमचंद ने इस कहानी को लिख करके इसको दूर करने का प्रयास है। आज भी वो भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गैया है, कच्चे मकान है, खपड़ैल है, आज भी वो सादगी और मकान जहाँ की एक एक ईंट, एक एक खपड़ैल प्रेमचंद की कहानियों को दर्शा रही है। तो उसको हमने वहाँ से जो लिया है। ये जो है मुक्ति मार्ग। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त काम है। अब आइए जो है ये यहाँ है बाजारे हुस्न प्रेमचंद जी उपन्यास लिखा है, जिसमें कि उनको जो सेवा सदन, जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई हो गई। ऐसी क्या हालात आई कि इनको जो है कि घुघरू बांध करके तवायब के कोठे तक पहुँचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसको समाज में किसी ने जगह नहीं दिया, उसको प्रेमचंद जी का वो जो है उपन्यास है सेवा सदन। ये वहाँ का है, जबकि इस बार जहाँ मुजरा चल रहा था ये उस समय का है, हमारे बनारस के दाल मंडी का। ये जो है ये सब वही का है। अभी खत्म हो चुका है ये सब। मैकू, हमारे चौका घाट से प्रेमचंद जी लिखा था मैकू। आज भी एक गेट जो है पुराने रूप में पड़ा हुआ है और वहाँ पर नशाखोरी पर प्रेमचंद जी लिखा है। पीसन हारी का कुआं, एक बुढ़िया जो है घर घर में आटा पीस रही थी और सोची कि मैं जो है कि एक पानी की व्यवस्था करूंगी। लेकिन उम्र कम थी, मेहनत ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा लगना था, वो तो नहीं पा, लेकिन दूसरे लोग ने पूरा किया, उसकी मन की इच्छा को पूरा किया। बेनियाबाग जहाँ यहाँ से प्रेमचंद जी पैदल ही, कभी साधन मिल गया एक्का बग्गी तो उससे जाते थे, नहीं तो पैदल ही यहाँ से बनारस जाते थे पढ़ने के जो है। वो है जो है राम कटोरा, हमारे लहरा बिल के पास पड़ता है राम कटोरा जो है। तो वहीं पर वहाँ का कुंड है, इसके बीच में रास्ता है, इसके ठीक सामने यहीं पर प्रेमचंद जी रह रहे थे। वहीं पर अंतिम सांस लिया। सुबह में 8 अक्टूबर 1936 को इनका सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। लोग पूछने लगे, जब वहाँ रोहा राइट शुरू हुआ तो लोग पूछने लगे कहो के रहा हो, वो बगलिया में के मास्टर रहता ना। ये ढंग से लोग बात कहे, लेकिन लोगों को क्या पता कि वह कोई आम नहीं, वह कोई खास था, वह थे प्रेमचंद। ये है महोबा। अच्छा, ये वो मकान है जहाँ पे वो रहा करते थे प्रेमचंद। हाँ, प्रेमचंद रहते थे। अंग्रेज कलेक्टर ने बुला करके सोचे वतन के लिए फटकार लगाई थी। अच्छा, यहीं से मंगा कर पति को जलाया था। ये रावत पाठशाला गोरखपुर, ये तो बाद में इसका मरम्मत कराया गया है और नहीं तो रावत पाठशाला गोरखपुर वाला है। ये प्रेमचंद के परिवार का परिवार का मकान है, उनके परिवार के साथ ही मैं हूँ यहाँ पर। ये हिंदी के प्रवक्ता थे जो है यहाँ पर कमलापति त्रिपाठी विद्यालय कैंट। और ये जो है तो यहाँ स्मारक का है ये सब।
बसंत महिला महाविद्यालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बोलना था हमको। हमने निर्मला को जो कि उठाया, इनको दान दिया, निर्मला पर ही बोला। जिसमें हम बोलने लगे उस समस्या पर, इन्होंने तुरंत कही कि दुबे जी इतना इमोशनल मत करिए। तो आज निर्मला की कहानी बताने की जरूरत नहीं। मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद जी तो एक निर्मला की कहानी लिखी है। आज मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि आज मेरे पास 4 निर्मलाएं हैं। अगर निर्मला के दर्द को जानना तो निर्मला के बाप से बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। जब से भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते थे, जब बॉम्बे गए, जब बॉम्बे गए थे तो वहाँ पर मिल और मजदूर का जो है कि बात एक चक्कर चल रहा था। तो प्रेमचंद जी उसके खिलाफ जो है कि लिखा, मिल और मजदूर उस समय का पोस्टर है, ये लिखे। जबकि वो हाल में जो है कि ताला बंद हो गया, फिर बाद में सुधार ला गया। प्रेमचंद जी देखे कब इसमें अश्लीलता भरने लगे, पैसा कमाने का जुगाड़ करने लगे, तो प्रेमचंद जी पहले में छोड़ के चले आए। ये यहाँ जो है ये हमारे सांस्कृतिक अधिकारी हैं। और ये जो है कि आप जी हिंदी में आकर के पैदा हुए हैं। वह है धनपत राय उर्फ प्रेमचंद। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में शुरू की है, जैसा कि हमने बताया है कि ये उनकी राइटिंग है पूरी। हाँ, ये ओरिजिनल राइटिंग है। जो ओरिजिनल से हम इसको लिए हैं, और वो तो BHU में है। और ये जो है पहले उर्दू में शुरू किए। अब जान गए कि सारे लोग उर्दू नहीं समझ पाएंगे, तो 1915 के बाद उर्दू से हिंदी में आ गए। ये उनकी हिंदी की राइटिंग धनपत राय। उस टाइम समझ नहीं पाने का रहता, रोजी रोटी का मसला था। मुझे लगा कि अभी हिंदी में ज्यादा पत्रिकाएं छपेंगी। हाँ, वही इंग्लिश है। हाँ, इंग्लिश है। प्रेमचंद की 3 भाषा है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। सबसे अच्छी पकड़ उर्दू, इंग्लिश, फिर हिंदी। तीसरे पे हिंदी थी। हिंदी इनकी बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए, वरना इनकी हिंदी ये जो है ये इंटर का है, ये BA का है। धनपत राय श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये अलावा ये उनकी मार्कशीट है प्रेमचंद। हाँ, मैथमेटिक्स। इनकी गणित में गणित नहीं चल पाई, तो उसके लिए एग्जाम छोड़ना पड़ा इनको। अच्छा, ये लिख दिया है यहाँ पे, नॉट क्वालिफाइड टू टीच मैथमेटिक्स। हाँ, ये नियुक्ति पत्र हमीरपुर में जब SDI में प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में डिप्टी पोस्ट तक पहुँचे थे। प्रेमचंद की डेड बॉडी, ये बीमारी हालत की है। हाँ, प्रेमचंद हैं जब इंस्पेक्टर थे, और उनकी धर्म पत्नी शिवरानी, उनकी बिटिया कमला, 2 छोटे-छोटे दोनों बच्चे, उनके भतीजा। एक बच्चे जब थोड़ा बढ़ गए हैं तब का है। जो है अभिनव मित्र, हमारे बनारस के ही रहने वाले हैं, सराय वर्धन। ये प्रेमचंद जी का जूता, बॉक्स, चश्मा और ये सब सारा चीज़ है, कुर्ता पजामा। और मोबाइलिया में दिखा। और हम लोगों ने चलिए आप लोग ले रहे हैं? हाँ, और निर्मला 5 परमेश्वर को हम लोग ना इसको इस ड्रामे के शक्ल में हम इसको तब्दील करेंगे, है ना, अपने हिसाब से उसी के आधार पर सारे ड्रामे होने जाएगा। ठीक है, और देखो इसको सारी एक साहित्यकार का एक साहित्यकार प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, और दूसरी बात ये है कि कार्ल मार्क्स का भी है। निर्मल वर्मा जी का, मतलब एक साहित्यकार जो दूसरे उनकी जो सोच है दूसरे साहित्यकार का भी सम्मान करना। तो और हमने इनको देखा, दुबे जी को देखा कि इतना भावुक हो गए थे प्रेमचंद की जी के बारे में। तो कितने उन्होंने प्रेमचंद को आत्मसात कर लिया है। बिल्कुल। और बच्चों को दिखाई देख रहे, अभी भी इनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है, इधर देखिए। सच्चाई है कि आपसे प्रेमचंद जी क्या थे, क्या लिखे, आज उनके साथ हो क्या रहा है। हाँ। कष्ट होता है कि आज मैं अपने कहानीकार की कहानी बताऊं या कहानीकार की कहानी बताऊं। आज मेरा कहानीकार ही कहानी हो गया, मेरे कहानीकार की कहानी ही कहानी हो गई। प्रेमचंद को मैं क्या श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और वाकई में जिंदा रखा है इस दौर में भी प्रेमचंद को। आपने वाकई में आपको सैल्यूट है।